नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड राउत क्लासेस में। दोस्तों, आज हुए अपर पीसीएस का सुबह मैंने क्वेश्चन पेपर डाला था, उसका आंसर सहित अभी आपको डिस्क्राइब करता हूं, जो कि आप लोगों को पसंद आए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ा कर रखें। चलो तो आते हैं अभी क्वेश्चन पेपर पे। आज का जो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप से अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर था गुयाना। मैं सीधा क्वेश्चन और आंसर पे चलूँगा। नेक्स्ट, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है, तो वो उसका सही आंसर है एंडीज पर्वत। तीसरा क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती? तो इसका आंसर है आंसर बी, बेंगोएला। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है न्यू गिनी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर, दोस्त मैं कंफ्यूज हूँ, तो आप लोग थोड़ा मेरे को बताइए कि इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि मेरे हिसाब से तो बी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है? तो यह है अमेजन नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कायंत्री चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो यह है डोलोमाइट। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? इसका आंसर है मालवा। अगला, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये तो बहुत इजी था, इसका आंसर था क्यूबा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर है रावी। इस बच्चे ने तो गलत सलत कर रखे है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो ये कहा था कोपेन ने। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? तो यह है समताप मंडल। नेक्स्ट, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है अब्रक। भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर, माता टीला बांध, ये बेतवा नदी पे है। लोअर पीसीएस में भी आया था एक सेम क्वेश्चन। HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, इसका आंसर है औरैया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? इनमें सबसे ज़्यादा रखता है तमिलनाडु, उसके बाद है आंध्रा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने हिसाब किताब से देख लेना। फिर नेक्स्ट आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह द्वीपों का अंग नहीं है? तो इसका आंसर है तिलंचोंग। बाकी सब लक्षद्वीप के अंडर में आते हैं। कोपेन ने भारत में विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो CWG का प्रयोग किया था उन्होंने। निम्नलिखित में से कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ते हैं? तो जुड़ते हैं 5, जिसमें पिथौरागढ़ 2 बार सीमा को इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है। भारत की जनगणना 2000 के अनुसार पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा का जो सेक्स रेशियो है वो माइनस में है, मतलब उसमें वृद्धि नहीं हुई है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। तो कोई यमुना नदी बोल रहा है, कोई टोंस नदी है, तो इसका सही आंसर यमुना ही है मेरे हिसाब से। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल में से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है रुड़की। खैर वन होते हैं जो वो पाए जाएं उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो 6 महीने के लिए किया जाता है। 27वां है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदलू है? ये तो 10वीं है। लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ये होते 15 सदस्य, लेकिन टोटल 22 होते हैं वैसे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता, ये लाहौर 1929। भारत की संविधान सभा द्वारा जनगणमन 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है तो एडजस्ट कर लेना। फिर नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश, जीसी मुर्मू पहले थे, उसके बाद जीसी मुर्मू चेंज हो गए थे। फिर उसके बाद चीफ डिफेंस स्टाफ, इसका आंसर है सी, भारत के रक्षा मंत्री का सैन्य सलाहकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में। संपत्ति का अधिकार,
ये होता है कानूनी अधिकार। और निम्नलिखित में से क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है भारत के गृह मंत्री, करते हैं इसकी अध्यक्षता। 37 का आंसर है कि इनको राज्यसभा की जो सीटें हैं उसमें वो मिलाना है, तो इसका आंसर है डी, क्योंकि झारखंड में है 4, उत्तराखंड में है 5, उत्तराखंड में 3 आंसर ही अपने हिसाब से मिलाना। भारत में सार्क अध्यक्ष शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया था? ये हुआ था शायद 85 में, लेकिन आंसर 86 है इसका। 39 का है कि पिछड़ी जनजातियों के लिए 102 संवैधानिक संशोधन है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। भारत में पहले प्रयोग नहीं नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी गलत है। निम्नलिखित विधियों से किस दिन भारत में नागरिक सेवा दिवस सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई थी 2005 में, और वायु संरक्षण अधिनियम 1981 को बना था। क्वेश्चन नंबर 45, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? 1977। और निम्न में से किस सांसद को कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं? वो है भारत के महान्यायवादी। उत्तरांचल का जो नाम था वो एक्ट था 2006, और जनवरी 2007 को इसका नाम चेंज हो गया था उत्तरांचल। ये तो इजी है। उत्तरांचल राज्य कब बना था? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ट्रेल और लोकसभा सांसद निर्वाचित 5। अब आता टोबिन टैक्स होता है, विदेशी विनिमय लेन देन पर लगता है। 53 का है, 53 का आंसर है बी। भारत के कृषि उत्पादों के बेरोजगारों कौन विनियमित करता है? तो राज्य द्वारा होते हैं। नहीं, राज्य द्वारा गलत है, इसका थोड़ा आंसर बताना आप लोग। 54 का आंसर है यह एक वैधानिक निकाय है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो इसमें शामिल नहीं था पूंजी बाजार को मजबूती करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? तो इसका सही है ए सही है इसका। एक मुद्रा मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना, इसका आंसर है कि इसका आंसर बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर नहीं है। 1991 में आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका आंसर है बी और सी। स्वेट इक्विटी होता है कि ए और बी दोनों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसका आंसर है गेहूं, चावल, दालें, ये सभी होता है। भारत में किस प्रकार की प्रणाली है? तो इसका आंसर है प्रतिगामी, लेकिन प्रतिगामी भी आंसर इसका शायद गलत है, इसका आंसर आना चाहिए अधोगामी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना रोलिंग है? तो पंचवर्षीय योजना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? NNP = GNP - घिसावट। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष का उदाहरण नहीं है? इसका 65 का आंसर क्लियर नहीं है। 66 का है आंसर, यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र रूप का समर्थन करता है। नेक्स्ट, यदि प्राथमिक घाटा 0 है तब उधार की राशि होगी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। दोस्तों, जिसके नंबर कम होंगे वो गाली दे रहा होगा, जिसके नंबर अगर ठीक ठाक होंगे तो। नेक्स्ट आंसर है यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक शुरुआत हुई थी? ये हुई थी HDR 2010 में। नेक्स्ट, यूएनडीपी में तो ये तो इजी था, 131 रैंक है भारत की। MSME 2020। और निम्नलिखित में से कौन सा गिल्ट एज सिक्योरिटीज कहलाती है? सरकारी प्रभूतियाँ। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी मिगा संबंधित है विश्व बैंक समूह से। आंसर ए है इसका। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया? मूल्य संवर्धित कर, इसको शायद वैल्यू गुड्स एंड टैक्स, सर्विस टैक्स भी बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? HAL, इसको बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये है बेंगलुरु में। वैल्यू एडेड टैक्स भारत उत्तराखंड में 2005 में आया था। उत्तराखंड में कितने पर्वतीय जिले? इसका आंसर है C 8। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से
कौन से बैंक 2020-21 में न्यूनतम थी? ये था रूरल बैंक, क्षेत्रीय बैंक। आनुवंशिकी के जनक तो मेंडल थे। रामसर आर्द्र भूमियों कहते हैं। 2021 में बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन को मिला था। और 81 का आंसर है, ग्लासगो में हुआ था अभी जलवायु परिवर्तन। 82 का आंसर है, महाकाय पांडा 1961 इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में भारत गणराज्य में सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न है। सुदूर संवेदन तकनीकी में निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय का प्रयोग किया जाता है। झूम एक खेती की प्रकार है। जिस पदार्थ में एक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध चालकता है उसे कहते हैं चालक। दोस्तों अगर स्पीड हो रहा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरी स्पीड भी ज़्यादा है। वैसे प्रकाश की गति अधिकतम होती है वो निर्वात। और 88 भी इजी है। केंचुआ, ये विटामिन सी, स्कर्वी रोग। पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु को, इसका पता नहीं भाई दोस्तों, ये तो चेक कर लेना आप लोग। निम्नलिखित में से किस रासायनिक ग्रुप में सेल्यूलोज संबंधित है? शर्करा में। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी संयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु है। इसका आंसर है बी। 93 का आंसर है बी। 94 का है ए। ये तो OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस? इसका आंसर है बी, नेटवर्क लेयर पे। 97 का है सी और 98 का है डी। 98 का आंसर है ए आंसर है 98 का। बाकी दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन था कि मैती आंदोलन 99 का सी। और इसका आंसर बोल रहे हैं कि इसका आंसर है मुक्तेश्वर सी 100 का। 101 का आंसर है 1906। 102 का आंसर है ए। 103 का है बुरांस। 104 का ये मारिया रेसवा दमित्री मुरातोव है। और 2020 में मिला था वर्ल्ड उसको विश्व खाद्य कार्यक्रम को अन्नपूर्णा। और ये है प्रियंका मोहिते इसका आंसर। लता मंगेशकर को 2001 में मिला था। और मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से, कोलकाता से नहीं, न्यू जलपाईगुड़ी से चलती है, बांग्लादेश। 108 का पुलेला गोपीचंद। 109 का है राइटिंग विद फायर। और 110 का है गुजरात। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए प्लान बी चलाया था। विश्व रैपिड शतरंज जीता था, आंसर ए। मैग्नस कार्लसन ने नहीं जीता था, क्योंकि मैग्नस कार्लसन वैसे नंबर 1 प्लेयर है, लेकिन उसने नहीं जीता था। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर है। और 114 का था न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला था वो। 115 का हो जाएगा बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता था, न कि रजत। 116 का है मेरठ। और 117 का नागालैंड। और 118 का है रानी कमलपति स्टेशन भोपाल। 119 का है बी। ये सीओ पूछ रखे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, एडोबे। 120 का आंसर है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जेवर। 121 का है पश्चिम बंगाल। और 122 का द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग। 123 का तो आप लोगों ने सही किया होगा, आप लोग मेहनती हो वैसे। 124 का है इंद्र। 125 का पाटिलपुत्र, ये तो इजी है, जैन परिषद को। 126 का आंसर है प्रियदर्शिका। 127 का आंसर है पश्चिमी चालुक्य। और ये लीलावती का लेखक भास्कर तो गणितज्ञ था, आर्यभट्ट हो गए, भास्कर हो गए, सब गणितज्ञ थे। और 129 का दोस्तों सॉरी 130 का भी। और एक गधैया था, एक सिक्का था। और उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? तो ये चेर वंश से संबंधित था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण? ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में जो प्रणय था ना, वो प्रेम विवाह ना था, वो था आपातकालीन, इमरजेंसी टैक्स। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो गोविंद तृतीय ने हराया था। हजार दीनारी मलिक काफूर को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी था? तो ये था अली मर्दाना। अली मर्दाना उसका प्रतिद्वंदी था। नेक्स्ट आंसर है यक्षगान, जो कर्नाटक का डांस है। और 139 का है कि आमिर खुसरो। और 140 नहीं, 141 साइमन कमिंस नहीं था इनमें से जब कैबिनेट मिशन आया था। और भारत में वित्तीय केंद्रीकरण किया था मियो ने, लॉर्ड मियो ने। और गंगाराम और खीमादेव मारे थे, शहीद हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।
राजा राम मोहन राय, अंग्रेजी में लिखी है शायद इसने किताब, कोई बोलता फारसी में लिखी है, कोई बोलता अंग्रेजी में लिखी है। अरे गांधी जी तो कोसानी आंसर है इसका। अच्छा, भारतीय संघ में टिहरी का विलय हुआ था, राजा मानवेंद्र शाह था। और टिहरी रियासत के प्रथम नरेश थे सुदर्शन शाह। कालू मेरा 1857 की क्रांति, गुप्त क्रांति बनाई थी इन्होंने। और विषुवत रेखा केन्या और मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास का स्रोत नहीं है तो बाबरनामा। दोस्तों थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आप लोगों का प्यार हमारे ऊपर बना रहे और हम ऐसे ही आपको हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन बताते रहे, क्वेश्चन पेपर बताते रहे, चाहे उत्तराखंड हो, सेंटर हो, एसएससी, बैंक और पीसीएस जो भी है। तो अगर ऐसे ही आपका प्यार बरकरार रहेगा तो मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और धन्यवाद आप लोगों का। और एक बार फिर आप लोगों को दोबारा पुनः आग्रह करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले और सबसे सटीक फास्ट आपको सबसे पहले मिले। ताकि ओके, थैंक यू, धन्यवाद।